तस्य विद्या भवे सर्वा श्री गणेशस्य प्रसादितः। गं गणपतये नमः। आज हमारे साथ हैं इस पावन धाम के मुख्य पुजारी पंडित श्री अशोक भट्ट जी। जय गणेश जी। जय माता दी गाइस, नमस्कार। मैं विकास गुप्ता आज फिर आपके सामने एक बहुत खास इंटरव्यू लेने आया हूं, जहां सच, समाज और संस्कार की बात होती है। वहीं हमारा चैनल शुरू होता है एनी टाइम विकास। आज हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में, जो आस्था का एक अद्भुत केंद्र है और यहां हर वर्ष करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। आज हमारे साथ इस पावन धाम के मुख्य पंडित श्री अशोक भट्ट जी हैं, जिनसे हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की आस्था और कई ऐसी चीज़ें जो आप शायद नहीं जानते हैं। बट आज हम इस खजराना मंदिर के बारे में एक डीप रिसर्च करेंगे और आपके सामने लाएंगे इस मंदिर से जुड़ी हर रोचक तथ्य, जिसको आप जानने के लिए तत्पर हैं। आज हमारे साथ हैं इस पावन धाम के मुख्य पुजारी पंडित श्री अशोक भट्ट जी। जय गणेश। जय गणेश जी। आज हम पंडित जी से जानेंगे खजराना मंदिर का इतिहास, गणेश जी की महिमा और भक्तों का अनुभव, और वही बातें जो शायद आपको पहले कभी पता नहीं थी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दिव्य और विशेष संवाद की। तो सबसे पहले धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इतना कीमती समय अपना दिया। खजराना मंदिर अपने आप में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसको किसी परिचय या किसी नोन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंदौर में एक बहुत विश्व प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, पुणे में गणपति जी का बड़ा गणपति मंदिर है, सिद्धि विनायक का। वैसे हमारे एमपी में की ये धरोहर है, स्थान है, और आप इसके कर्ता धर्ता है, मुख्य पुजारी हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये मंदिर की शुरुआत कैसे हुई। यह मंदिर वैसे तो माँ अहिल्या देवी होलकर के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। 1735 में माँ अहिल्या देवी होलकर ने भगवान गणेश जी की प्रतिमा को बावड़ी से निकलवाया था। हमारे भट्ट परिवार के मूल पुरुष वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट को स्वप्न आया था और उन्होंने माँ अहिल्या देवी होलकर के दरबार में प्रार्थना की और ये मूर्ति निकाली। ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर परमारकालीन मंदिर था और औरंगजेब जब आक्रमण करने आया था, जब 14वीं-15वीं शताब्दी में, तो उस टाइम पर तत्कालीन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मूर्ति को बावड़ी में छुपा दिया था और कालांतर में माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त फिर ये मूर्ति को निकाला गया और पुनः स्थापित किया गया। अच्छा, मतलब ये कहीं ना कहीं सत्य है कि ये एक सपने में भट्ट परिवार के ही जो समुदाय से थे, वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट को स्वप्न आया था। हाँ, और उन्होंने फिर कुएं से इस मूर्ति को। अच्छा, ये जो मूर्ति निकली थी, ये एज इट इज यही मूर्ति है और इसी स्थान पे रखी है कि स्थान चेंज हुआ था? जी नहीं, ये मूर्ति यहाँ जैसे ही निकली फिर यहाँ पे टीले पे रख दिया। फिर उसके बाद इनको राजवाड़ा ले जाना चाह रहे थे क्या, ताकि राजवाड़ा जो था वहाँ गोपाल मंदिर के पास में मंदिर बन जाए, पर फिर मूर्ति वहाँ से हिली नहीं, टस से मच नहीं हुई। हाथी से भी खिंचवाया, चेन से बंधवा के खिंचवाया, पर मूर्ति फिर जहाँ स्थापित हो गई तो तब से यह चमत्कारिक मूर्ति सभी श्रद्धालुओं, मतलब पूरा प्रयास किया गया इसको कि एक श्रद्धा के अनुरूप ही वहाँ रखना चाहते थे, बट यहाँ गणेश जी बैठ गए तो बोले अब यही है मेरा स्थान। और काले पाषाण की मूर्ति है और इनको सिंदूर लग लग के धीरे धीरे मूर्ति का स्वरूप बड़ा होता जाता है, चेंज होता रहता है। अच्छा, ये काले पाषाण की मूर्ति? काले पाषाण की मूर्ति है और सिंदूर लगता है रोज। इनको 1.25 किलो सिंदूर और घी लग के चोला चढ़ाया जाता है रोज, डेली। और उससे तो वो सिंदूर जो हम डेली लगाते हैं वो हम साफ भी करते हैं कि नहीं, अपने आप ही कभी कहाँ से थोड़ा बहुत निकलता है। वैसे अभी तक मूर्ति लगभग ऐसा बताते हैं कि 80-90 साल पहले चोला छोड़ा था। हमारे तीसरी पीढ़ी के टाइम पे चोला छोड़ा था। जब हमारे दादाजी 14-15 साल के थे तब चोला छोड़ा था, ऐसा बताते हैं। पर उसके बाद अभी चोला नहीं छोड़ा है। थोड़ा थोड़ा साइड से कहाँ से निकल जाता है तो उसे हम फिर लगा देते हैं। बाकी डेली ये परंपरा आज भी निभाई जाती है पूरे मन से। पंडित जी, करोड़ों लोग खजराना गणेश मंदिर में अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि भगवान पर जरूरत से ज्यादा
भक्त अपनी बोझ डाल देते हैं, उम्मीदें डाल देते हैं? नहीं, भगवान पे काहे का बोझ, वो तो पालनहार है, सृष्टि के पालन करता है। और भगवान तो हमारे पिता समान है, और श्रद्धालु अपने पिता से ही तो हम चीजें मांगते हैं। तो जो श्रद्धालु है वो अपने पिता से ही मांगते हैं। हाँ, बस हमें भगवान मार्ग दिखाते हैं, हम उन्हें वो मान लेते हैं कि मनोकामना वाले हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। मनोकामना भी पूरी करते हैं, पर वो मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाते हैं। एक सवाल सबके मन में है कि जो भक्त सबसे ज्यादा रोता है वही दुखी क्यों होता है? क्या भगवान उनकी नहीं सुनते? नहीं, रोना एक, लोगों के सामने रोना वो अलग है, और एक भगवान के सामने रोना यानी उसको कुछ दुख दर्द है। जब वो आकर के भगवान के सामने रो रहा है, गणेश जी के सामने रो रहा है, तो उसे दुख और दर्द है, इसलिए वो रो रहा है, इसलिए वो दुखी है। पर जब हम भगवान के सामने बिना दुख दर्द के रोने लगेंगे, बिना दुख दर्द के, तब हमें आनंद की अनुभूति होगी, तब हमें मिलेगी। मतलब कंप्लीट आस्था ही है। कंप्लीट। अच्छा, आप पंडित जी भगवान के सबसे करीब रहते हैं, कभी ऐसा क्षण आया कि आपको लगा कि भगवान किसी संकेत के माध्यम से किसी को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, खसी माल मूरत मुस्कानी। अब भगवान तो हमेशा जैसे हमारी भावना रहती है, हमारा जैसा चित्त रहता है, कभी हम प्रसन्न रहते हैं तो हमें भगवान की प्रसन्नता दिखाई देती है, कभी फूल गिरता हुआ दिखाई देता है, माला खसकती है, हमारा जैसा भाव रहता है। अगर हम कभी उदास हैं, कभी किसी कारण परेशानी है, तो उस टाइम हमको लगता है कि भगवान भी हमारे, ये हमारा जैसा मन रहता है वैसे हमें हमारे भगवान दिखते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन सी चीज है, आपके पास तो बहुत लाखों लोग आते होंगे कि पंडित जी, महाराज जी की मैंने पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ पूजा की, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो ऐसा, आपको जब ऐसा सुनते तो आपके मन में क्या आता है? भगवान मनोकामना पूरी करने की मशीन नहीं है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो बात सही है, पर भगवान, मैंने पहले भी बताया कि भगवान मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, सदमार्ग चलने पे और अच्छे मार्ग पे चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, और हमें आगे हमें ही बढ़ना पड़ता है, और वो हमारे हिसाब से ही सब पूर्ण फिर होता है। क्यों है, ऐसा क्यों लगता है कि पब्लिक ऐसा क्यों बोलती है, जनता या जितने भक्त आते हैं कि मैंने तन मन धन पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की, फिर भगवान मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये तथ्य क्यों मन में आता है? काम होना नहीं होना ये भगवान के हाथ में है। जैसे हमारे कर्म रहेंगे उस प्रकार पर वो हमें उस वैसी ताकत देते हैं, जीने की वैसी शक्ति देते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी हम कैसे इस समाज में रह सके, कैसे अच्छे से रह सके, वो ताकत देते हैं, और मनोकामना भी पूरी होती है। पर भगवान मनोकामना पूर्ण करने की कोई मशीन नहीं है। मशीन नहीं है। कभी ऐसा क्षण आया कि किसी भक्त की प्रार्थना सुन के, किसी भक्त की श्रद्धा देख के आपकी आंखें भर आई यूं? बहुत सी बार, बहुत सी बार होता है। ऐसा कोई वाक्य आप बताना जब चाहेंगे? दुखी होते हैं कोई, जब हमेशा कोई दुख में आता है, तो परेशानी लेके जब कोई आता है तो दुख होता है। एक बार जब हमने ये मंदिर के विकास कार्य के लिए यहाँ पे जब ये चालू किया था, तो एक बच्ची अपना गुल्लक लेके आई थी, ओ, छोटी सी बच्ची अपना एक गुल्लक लेके गुल्लक आई लेके थी, तो कि ये श्रद्धा की मेरी क्या तरफ से। पराकाष्ठा है वो। तो तब लगा के मतलब मेरे पुजारी तो ये है हम, बिल्कुल मतलब सही, तो बिल्कुल वो सही। वाली ये बात है कि वो श्रद्धा है। बच्ची के हाथ में गुल्लक, मतलब हाँ, निस्वार्थ वो जिसको आप बोल अपनी जो सकते हैं। गुल्लक है वो लेके आ गई कि लो मंदिर निर्माण में। अरे वाह! ऐसा ही होता है। खजाना मंदिर में करोड़ों लोग आते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले लोगों की मन में आज भी उतनी शुद्धता है, या सिर्फ ये एक दिखावा रह गया है? नहीं नहीं, भगवान के मंदिर में आ रहे हैं तो शुद्धता तो है ही सही ना। शुद्धता कम और ज्यादा से शुद्धता में फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति आके भगवान के यहाँ पर अपना शीश झुकाता है, तो शुद्धता तो है। लेकिन मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया, मैं भी इस मंदिर में कई बार आ चुका हूँ और हर हफ्ते अब आने लगा हूँ, तो लोग दर्शन से ज्यादा फोटो खींचने में ज्यादा बिलीव करते हैं, दर्शन से ज्यादा सेल्फी बनाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, भगवान के दर्शन ही नहीं कर रहे। मैंने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो ऐसा, ये इस मंदिर में आके क्या करना चाहते हैं? आजकल क्या है कि जमाना रील का आ गया है, टेक्नोलॉजी का आ गया, मोबाइल का आ गया है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि मोबाइल 24 घंटे आदमी के पास चाहिए ही सही, चाहिए हर ही चाहिए, जगह हाँ। उसको
मोबाइल, और वो सोचता है कि मैं दर्शन करने आया हूँ तो मेरे लोगों को भी दिखाऊं कि मैं खजराना मंदिर आया हूँ या अन्य कहीं मंदिर गया हूँ। तो पर वैसे मेन जो भाव होते हैं, जब व्यक्ति आता है तो पहले दर्शन करता है, भगवान के हाथ जोड़ता है, शीश नवाता है, उसके बाद ही उसको जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से फिर वो कार्य तो करता आप इस बात को कहाँ तक मानते हैं कि आज व्यक्ति का दर्शन अनुभव से ज्यादा प्रदर्शन बन चुका है? है। अनुभव भी करते हैं लोग, और जब जैसा उनका यहाँ पर आने का ध्येय रहता है कि वो किस उद्देश्य से आए हैं, उस हिसाब से वो भगवान से मिलते हैं। अगर वो दुखी मन से आए हैं तो पहले फोटो नहीं खींचेंगे, वो भगवान के सामने पहले रोएंगे, अपनी मनोकामना मांगेंगे। अगर खुश मन से आए हैं, बच्चे को लेके आए हैं कि चलो बच्चे का फोटो अपन खींचते हैं, दूल्हा दुल्हन को माथा टिकाते हैं तो इनका फोटो यादगार के रूप में रखते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति अपनी अपनी भावना के हिसाब से आता है। पंडित जी, मंदिर है, लोग यहाँ अपनी श्रद्धा से दान देते हैं, अपनी श्रद्धा से वो करते हैं। ये एक, मुझे लगता है, एक भक्त का भाव है भगवान को करने में। तो इसमें से एक क्वेश्चन आया है, मतलब नॉर्मल सर्वे में एक क्वेश्चन आया है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मंदिर में दान दिया है, तो क्या वो दान माना जाता है कि नहीं, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आप दे दो, मंदिर का गल्ला भर सकते हो, मंदिर की खजाना भर सकते हो, पर भगवान को नहीं रिझा सकते, भगवान को नहीं रिझा सकते। उससे मंदिर संस्थान वाले रिझ सकते हैं, भगवान नहीं रिझ सकते। क्या भगवान उस दान को स्वीकार करते हैं? नहीं, भगवान तो सिर्फ भावनाओं को स्वीकार करते हैं, भगवान दान को थोड़ी स्वीकार करते हैं। ये तो मंदिर जो मैनेजमेंट है वो स्वीकार करता है, भगवान से कोई लेना देना हाँ, नहीं है। कोई गलत दान को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। भगवान तो भगवान कृष्ण ने तो सुदामा के चावल खाए थे, चावल खाए थे, भिलनी के झूठे बेर खाए थे, झूठे वो बेर तो खाए, उसमें मस्त है। मस्त भगवान है। को रूप में कैसे से उनको सिर्फ श्रद्धा से ही मतलब है। हाँ, भगवान तो भक्त की भावना दे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में भक्ति से ज्यादा व्यवस्था दिखाई देती है। यह सुनकर आपको कैसा लगता है? व्यवस्था करना पड़ेगी ना। जैसे कोई संस्थान है, आपका कोई संस्थान है, वहां 10 लोग आते हैं, 100 लोग आने लगे, 1000 लोग आने लगे, लाख लोग आने लगे, तो व्यवस्था तो उस हिसाब से करना ही पड़ेगी। व्यवस्था मंदिर जितना बड़ा होता जाएगा उस हिसाब से वहां की व्यवस्था करना ही पड़ेगी, वरना कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई वो हो जाए, तो व्यवस्थाएं तो सोचने का करना ही तरीका पड़ेगी। अलग है। बस बस बस, पर वो व्यवस्थाएं ऐसी होना चाहिए कि जो भक्त के अनुरूप हो और भक्तों की सहयोगी बने, ना कि पीवीटी एलटीडी हो। मंदिर मतलब पीवीटी एलटीडी बन प्राइवेट जाए। लिमिटेड नहीं है, भक्त राइट। की भावना के भक्त हिसाब से जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या भावना है, वो उनको कैसे दर्शन में सुलभता मिले, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी। भगवान के लिए सबसे बड़ा क्या है? सोने का मुकुट या किसी भूखे की खिलाई एक रोटी? निसंदेह रोटी। तो सोने का मुकुट भगवान को नहीं, वो तो भक्त पिनाता है सोने का मुकुट। भगवान सोने नहीं के पहनते मुकुट हैं। भगवान की इच्छा थोड़ी। भगवान को तो एक जो भूखे को अगर रोटी खिला दो ना, उसमें भगवान प्रसन्न। जैसे ठाकुर जी चले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। एक इसमें से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि आजकल हर बड़े मंदिर में, हर ट्रस्ट में, अब जैसे खजराना मंदिर है, ये एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कभी कभी गार्ड्स को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी से क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है वीआईपी दर्शन जैसी इस व्यवस्था पर समाज को खुलकर बात करनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी वो जरूरी भी है और कभी कभी नहीं भी। हाँ, खोल के तो बात करना चाहिए, हर मुद्दे पे बात करना चाहिए, किसी भी विषय पर, इस विषय पर भी खोल के बात करना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल इतना बड़ा करना चाहिए। मुद्दा क्यों है ये कि इनको वीआईपी दर्शन मिल गया, हमें लाइन में लगा है? ये चीज जनरेट क्यों होती है, आती क्यों है ये? क्योंकि वहाँ भेद हो जाता है ना। कोई आके ज्यादा टाइम से रुका हुआ है, कोई कोई एकदम दर्शन मिल गए, कोई कोई एकदम नजदीक से दर्शन मिल गए, कोई दूर से दर्शन मिल गए, पर भगवान की नजर में सब एक है। तो पर क्या वो भक्त को, लोगों को लगता है कि यार मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये अंदर घुस तो गए, ये जल्दी आ मतलब ये गए। वीआईपी कल्चर एक मिथ है कि एक प्रथा है? ये मेरे हिसाब से तो एक ये व्यवस्था का पार्ट रूप है, है। व्यवस्था का पार्ट है। क्योंकि वीआईपी भी भगवान ने ही उसे बनाया है, उसे उस योग्य बनाया है, उसे वैसा बनाया है कि वो, उसके पास टाइम नहीं है, या वो का अगर उस वीआईपी को अगर लाइन में खड़ा कर दिया तो वहां अव्यवस्था हो जाएगी। करेक्ट, बहुत तो अच्छी बात बोली आपने कि तो वीआईपी भगवान ने ही बनाया है। मतलब वो कहीं कहीं
पर बस ये है कि वहां पर मंदिर संस्थान में एक सामान्य भक्त और एक वीआईपी दोनों को अच्छे से उनके यथायोग्य सुविधा मिले, इसका ध्यान रखना चाहिए। और भगवान की नजर में तो दोनों बराबर है। शीश झुका के खड़े रहते हैं वहां, तो दोनों को, और भगवान किसको देख रहे हैं ये नहीं कि ये नहीं। कौन भगवान के पास पहले गया है, भगवान की नजर किस पे पड़ी है उसका महत्व है। ये बिल्कुल आपने सही बोली कि भगवान ही आपको वीआईपी बनाता है, और ये हाँ। बिल्कुल सत्य बात है। क्या पूजा पाठ करने वाला हर व्यक्ति धार्मिक होता है, या धर्म का असली पैमाना उसका व्यवहार है? व्यवहार है। पूजा पाठ करके और फिर गलत काम करना, ये नहीं। पूजा पाठ मतलब आपका व्यवहार, और अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, प्रेम है और अगर है तो फिर। बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी है, जैसे मेरे घर पे ही देखी है, मेरे समाज में देखी है, कि कभी कभी उनके मुंह से अनानास निकल जाता है, चलो दर्शन करने ही, मैं भगवान से बहुत नाराज हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी कहीं ऐसी कैसा हुआ होगा कि आपने बोला, चलो आओ दर्शन कराता हूँ तुम्हारा, आज मन शांत करो, नहीं नहीं मैं बहुत नाराज हूँ भगवान से, उस वक्त आपने क्या कहा? भगवान से नाराजगी? भगवान से नाराज अपने माता पिता से ही तो नाराज होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। नाराज रहे, पर हम कहते हैं कि नहीं, भगवान से नाराज नहीं होना। वो कोई का बुरा थोड़ी करते हैं, बुरा अपने कर्म कराते हैं, अपने जो कर्म रहते हैं वो अच्छा बुरा करते हैं। पर हमें मतलब भक्त भगवान से नाराज रहने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, फिर भी होते हैं ना, हम अपने माता पिता से जिद करते हैं ना, ऐसे बहुत से लोग भगवान से भी जिद करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं। अगर किसी माँ ने अपने बच्चे के लिए रात दिन प्रार्थना की और किसी कारण उस माँ ने वो बच्चा खो दिया, अब उस पे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं, उस स्थिति में उसको वापस भगवान से कैसे भरोसा दिलाया जाए, या कैसे उस पे अटूट विश्वास कराया जाए? कुछ नहीं कह सकते, निशब्द। कोई माँ का बच्चा चले गया है तो वहाँ क्या क्या बोल पाएंगे, बस वहाँ तो चुप रहना, मौन ही मतलब सब में बड़ा तो बोलना, वो माँ सब की वेदना नाराजगी है। जायज है अब भगवान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जायज है ना, वो क्या कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी विडंबना है ना, तो उसमें तो कुछ बोलना ही मतलब, बस ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, उसका समय उतना ही था, अपने हाथ में कुछ नहीं है, ये सब विधि का विधान लेता है। पंडित जी भावुक हो गए इस सवाल का जवाब देने के लिए, बट मैं समझ सकता हूँ इस स्थिति में, क्योंकि कभी कभी अगर इतनी छोटी सी चीज इनको भावुक कर रही है तो बड़ी चीज इनको कितना विचलित करती होगी। सर, हर घटना को चमत्कार कह देना सही है, या कभी कभी भगवान हमें वास्तविकता स्वीकार करना भी सिखाते हैं? वास्तविकता स्वीकार करना ही सब में बड़ी बात है, चमत्कार हर जगह चमत्कार नहीं होता है। लेकिन आजकल ऐसा है कि कहीं कुछ हो गया, भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया, एक अजीब सा मिथ है, इतनी तेजी से चीजें वायरल होती हैं और सडनली वो रातों रात वो जगह एक ऐसा स्थल बन जाता है जहाँ करोड़ों लोग लाखों लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, तो वो क्या चमत्कार है कि वास्तविकता? नहीं, वास्तविकता रहती है। चमत्कार अपनी जगह है, पर चमत्कार ऐसे हर जगह चमत्कार नहीं होते हैं, भगवान ऐसे हर जगह चमत्कार नहीं दिखाते थे। भगवान सिर्फ, मैंने पहले भी बताया कि मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। पूजा पाठ हमारे उसमें हम कैसा जीवन जीने, ये धर्म क्षेत्र जो है, मंदिर जो है, ये हमारे जीवन को कैसे हम अच्छे से चलाएं और अच्छे से रहें, उसके लिए। इतने वर्षों की सेवा में ऐसा कौन सा चमत्कार आपने देखा है जिसे आज 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 तक आप शब्दों में नहीं समझा सकते हैं? चमत्कार बहुत से ऐसे चमत्कार होते हैं कि हम उसे शब्दों में या बातों में उसे नहीं कर सकते, सिर्फ मालूम पड़ता है कि हाँ है। आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए हैं? हाँ, बहुत सी बार होते हैं, बहुत सी बार होते हैं, बहुत सी बार। लेकिन आप उसको शब्दों में नहीं समझा सकते? हाँ, बहुत सी बार होते हैं, मतलब कि जो अपन कल्पना नहीं कर सकते भगवान वो दे देते हैं। जो लोग बहुत परेशान होके आते हैं उनको वो चीज मिल जाती है, जो रोते रोते आता है वो हंसते हंसते जाता है। बहुत सी ऐसी बातें होती है, मतलब आपके हाँ, जीवन में घटी है। हाँ। पंडित जी, इतने वर्षों से आप गर्भगृह की सेवा कर रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मौन मंत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, हमारे वेद शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है कि मौन ही
सत्य है। मौन ही मंत्रों से ज्यादा, पर मौन तक पहुंचने के लिए पहले मंत्र जरूरी है, पूजा पाठ जरूरी है। वहां तक पहुंचना बहुत, कोई बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ही पहुंच पाते हैं वो समझने मौन, के लिए। वो समझने के लिए। बाकी मंत्र अपनी जगह है और मौन अपनी, मौन अपनी जगह है। पर मौन ज्यादा। जब आपके चरण लाखों लोग छूते हैं, मैंने भी छुए, कभी आपको डर लगता है कि भगवान और पुजारी के बीच की लोग सीमा भूल गए हैं, या एक संस्कार है? बस भगवान की तरफ हाथ जोड़ लेता हूँ कि सब आपका ही है, मैं तो आपका सेवक हूँ। और जो मतलब अहंकार नहीं आना चाहिए। लोग पुजारी जो बीच का माध्यम है हम लोग, तो हमें पैर पड़ लेते हैं, पर बस हम में अगर अहंकार आ गया, जैसे एक वो बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। पर गुरु को ये गुमान नहीं आना चाहिए कि मैं गोविंद से बड़ा हो गया। गोविंद गोविंद ही है, वही परमात्मा है, अपन तो उनके सेवक है। उस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। क्या धर्म इंसान को निडर बनाता है, या आजकल डर का व्यापार ज्यादा होने लगा है? निडर बनाता है, मतलब डर का व्यापार नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म से काहे का डरना, धर्म तो निडर बनाता है। ये व्यापारी जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, जो वो गलत है। बाकी किसी को डराना नहीं चाहिए धर्म से, धर्म तो निडर बनाता है। अगर आज पूरे देश का इंसान आपके सामने बैठे हो, तो आप सबसे पहले उसे भगवान के बारे में क्या समझाना चाहेंगे? जो भगवान जो है वो हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करें, सद्मार्ग पर चले, अपने परिवार और अपने साथ रहने वाले लोगों का भरण पोषण करें और अच्छे से जीवन यापन करें, किसी से राग द्वेष न रखें। खजराना मंदिर की ऐसी विशेष बात जो आप लोगों को बताना चाहें, जो पता ही ना हो किसी को? मैं बस इतना ही जानता हूं जितना रिसर्च करके आया। ऐसी कोई विशेष बात जो इस मंदिर से जुड़ी है लेकिन लोग उसको जानते नहीं हैं? बस खजराना मंदिर की विशेष जो बात है कि यह भगवान गणेश जी महाराज की जो चमत्कारिक मूर्ति है, ये सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती है। और यहाँ जो प्रबंध समिति है वो इस बात में विश्वास रखती है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे अच्छे से दर्शन लाभ मिले और कैसे उनको हम सुविधा दे सके, उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। एक सवाल है मन में आया ऐसी आपके आंसर से, कि आजकल लोग अपनी, कुछ उनके साथ गलत होता है या कुछ बुरा होता है तो वो सारा दोष ग्रह पे डाल देते हैं, ग्रहों पे डाल देते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ग्रह योग पे दोष डालना, ग्रह योग अपनी जगह है, ग्रह अपनी जगह है, ग्रह भी काम करते हैं, पर अपने कर्मों के हिसाब से सारी चीजें होती है। अपन किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, कर्म का विशेष महत्व है। कर्म के हिसाब से ही सारे कार्य होते हैं। भगवान कृष्ण ने ही कर्म को ही महत्व दिया है। एक थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन है कि जैसे मैं मेरे परिवार की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों मैंने ऐसे देखा कि हम एक गुरु दीक्षा ले लेते हैं, और मैंने भी कई सत्संग ज्वाइन किए कई जगह से, तो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी गुरु ये सिखाता है कि आप लालच करो। गुरु दीक्षा का मतलब मैं ये समझता हूँ कि तन मन त्याग दो और भगवान की शरण में चले जाओ। लेकिन दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति अपने हिसाब से उसका पालन करता है, तो उसकी गुरु दीक्षा सफल हुई? गलत है। गुरु दीक्षा में मंत्र दिया जाता है जी, और भगवान की शरण में जाने का मार्ग है। अगर आप गुरु बना रहे तो गुरु आपको भगवान की शरण में हम कैसे अच्छे से जीवन यापन करें और भगवान की शरण में रहकर सात्विक तरीके से हमारा जीवन जिए, उस बात को ध्यान देते हुए गुरु बनाना चाहिए। मैं अब आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर सिर्फ एक शब्द में देना है। सबसे बड़ा पाप? किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना। सबसे बड़ा पुण्य? भूखे को रोटी देना, अच्छे कर्म करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना।
हमेशा मस्त रहना, आनंद में रहना। सबसे बड़ी पूजा? सबसे बड़ी पूजा आत्म संतोष और हमेशा अच्छे मस्त रहना, आनंद में रहना, दूसरों का भला करना, ये सबसे बड़ी पूजा। सबसे बड़ा दान? सबसे बड़ा दान एक दान नहीं है, बहुत सारे दान है। अन्नदान है, रक्तदान है, नेत्र दान बड़ा है। दान एक शब्द सबसे में? बड़ा दान अन्नदान, अन्नदान। महादान। सबसे बड़ा मंत्र? सबसे बड़ा मंत्र ओम। ओम। पैसा या प्रार्थना? प्रार्थना। कर्म या भाग? कर्म। मंदिर या मन? मन। धर्म या मानवता? मानवता। डर या विश्वास? विश्वास। सबसे बड़ी भूल जो भक्त करते हैं? भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। एक आदत जो हर इंसान को छोड़ देनी चाहिए? बुराई हमेशा छोड़ देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। परिवार बचाने का एक मंत्र? परिवार बचाने का एक मंत्र नहीं हो सकता। परिवार बचाने का मतलब आपको हर तरह से सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, हमेशा संवाद करना पड़ेगा, परिवार में समय देना पड़ेगा, और सब में बड़ी बात है कि अपने मन को मारना पड़ेगा। सफलता का रहस्य? सफलता का रहस्य कर्म करे, कर्म में विश्वास करे, धैर्य रखे। शांति का सबसे आसान रास्ता? आत्मचिंतन। ओम शांति। ओम शांति। भगवान तक सबसे जल्दी क्या पहुंचता है, मंत्र, आंसू या नियत? नियत। खजराना गणेश जी को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो आप कैसे करेंगे? विश्वास, आनंद, परम आनंद। विश्वास, परम आनंद। नाइस। तो थैंक यू पंडित जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि गणेश जी को हम प्रथम पूज्य मानते हैं, सबसे पहले उनका ही ध्यान होता है घर में। मतलब बचपन से हम हिंदू परिवार के हैं, सनातन परिवार के हैं, तो सबके घरों में पूजा होती है। सबसे पहले वो गोबर से वो बनाते हैं, ऐसे गणेश जी रखते हैं। ऐसी कोई विशेष चीज जो आप बताना चाहें पूजा के बारे में, कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए? पूजा कर रहे हैं तो सब में पहले तो आपका मन जो है वो निर्मल होना चाहिए। मन अच्छा रहता है तो सारी पूजा हो जाती है। हाँ। तो थैंक यू गाइज। आज आपने वापस आपको बताना चाहेंगे कि विश्व प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी भट्ट समुदाय से पंडित श्री अशोक भट्ट जी हमारे साथ थे, और इन्होंने आज जो बातें बोली डेफिनेटली आप तक हम पहुंचाएंगे जल्दी ही, और कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा और इससे आपको साहस भी मिलेगा। तो एक बार मैं वापस पंडित जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू सो मच। है ना? जय गणेश। जय।